नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपकमिंग आरआरबी एग्जाम के लिए हमारी सीरीज दिव्यास्त्र पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज में आज आपके साथ में एक बहुत ही शानदार ट्रिक रिवील करने वाला हूं, बहुत ही शानदार ट्रिक साझा करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की ट्रिक की तरफ चलते हैं और आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप लंबे लंबे क्वेश्चन चुटकियों में, इवन 2 लाइनों में ही सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं आज की शानदार ट्रिक। दोस्तों, ट्रिक हमें वो चीजें देती हैं हमें कि क्वेश्चंस की कौन सी इंफॉर्मेशन का यूज करना है और कौन सी इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करना। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें किस इंफॉर्मेशन का यूज करना है। वो कह रहा है कि गांव में इतनी जनसंख्या है, 7/12 भाग पुरुष हैं और शेष महिलाएं, यानी कि अगर टोटल 12 लोग हैं तो उनमें से मेल जो हैं वो कितने हैं, 7। फीमेल कितनी बचेंगी, 5 बचेंगी। ठीक है, उनमें से 45% पुरुष विवाहित हैं और सभी विवाहित एक पत्नी का, यानी कि सबने एक एक के साथ विवाह कर रखा है, 2 के साथ नहीं कर रखा। और विवाहित लोगों उनके साथ विवाहित लोग जीवन साथी के साथ रहते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल। ठीक है, इसका फॉर्मूला, इसकी ट्रिक क्या है मैरिड पीपल निकालने का, ये है मैरिड पीपल। तो टोटल पॉपुलेशन इनटू परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल, परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल। अब मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि ये देखो, ये एक कांस्टेंट है, अगर इनमें से एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, रेशियो होता है उल्टो। यानी कि अगर एक पॉपुलेशन बढ़ेगी तो परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल कम हो जाएगा, हमें अगर ये कॉन्सेप्ट रखना है तो। और अगर परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल बढ़ेगा तो टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम। यानी कि इनमें से एक राशि बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। और सीधा सीधा ट्रिक है कि रेशियो उल्टा होता है। देखो, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, टोटल पॉपुलेशन है मेल और फीमेल दोनों, मेल फीमेल देखो, मेल अगर 7 है तो फीमेल 5 है, तो परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल क्या हो जाएगा, 5:7। अभी देखो, इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं करना, ये नहीं निकालना कितने लोग हैं। वो कह रहे हैं 45% पुरुष विवाहित हैं, हमारे पास परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल में कितने पुरुष हैं, 5 यूनिट की वैल्यू में कितनी दे रखी है दोस्तों, 45%। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9%। तो हमसे पूछा है विवाहित महिलाओं का, विवाहित महिलाएं कितनी है, 7, और परसेंटेज में कितनी है, 9। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 9 कितने होते हैं, 63%। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 63%। बस ये कॉन्सेप्ट था कि अगर ये एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, और सीधा सीधा मतलब है रेशियो, अगर मेल फीमेल 7 और 5 दे रखे हैं तो परसेंटेज ऑफ मैरिड पीपल 5 और 7 हो जाएंगे। तो 5 यूनिट की वैल्यू 45% है, 1 यूनिट की वैल्यू 9, 7 यूनिट की वैल्यू 63। इजीली कर पाएंगे आप। अब आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है, बस दोस्तों इसमें क्या है, इसमें अब की बार लिख दिया इनकम टैक्स। सिंपल सिंपल से फॉर्मूले, इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इनकम टैक्स, ये अगर हमें सेम रखना है तो इसको कम करना पड़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो फिर इसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। वो कह रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना बढ़ गया, पहले वो देखो, रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना बढ़ा, देखो 12 से 10 हो जाता है, अगर मैं इसको कट कर लूं तो वापस ये 6:5 बन जाएगा। दो 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 से कट करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ये रेट ऑफ इनकम टैक्स है। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि रेट ऑफ इनकम टैक्स अगर 6:5 है तो इनकम की रेशियो क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर ये तो उल्टा हो जाता है क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। अगर एक इसको कांस्टेंट रखना है, एग्जांपल के तौर पर मान लो 6 है, अगर ये 3 है तो इसको 2 करना पड़ेगा, हमें ये 6 रखना है। और मान लो मैंने अब की बार कह दिया ए और बी 2 है, तो अगर मैंने ए 2 कर दिया तो बी क्या करना पड़ेगा, 3। तो तुम देख रहे हो कि जब ये 3 था तो इसको 2 रखा, और जब ये मान लो कम हो गया, 3 से कितना हो गया, 2, तो ये बढ़ गया ना, फिर 2 से 3 हो गया। बस सेम प्रोग्राम है ये, कि अगर ये 6:5 है तो रेट
इनकम कितनी हो जाएगी 5:6। वो कह रहा है वार्षिक आय में 12 लाख की बढ़ोतरी होती है, हमारे पास कितनी बढ़ रही है 1, 5 से कितनी बढ़ रही है 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 12 लाख। उसने क्या पूछा है उसकी बड़ी हुई आय, देखो बड़ी हुई आय कौन सी है 12 से 10% अब हो जाता है ना, पहले 12 था अब कितना हो गया 10%, तो बड़ी हुई आय 6, तो आंसर क्या आएगा ये लाख रुपए हैं दोस्तों, ठीक है लाख रुपए लाखों में, ये करोड़ों में है मतलब ये 12 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 7.2 आ जाएगा, ठीक है यानी कि 1.2 है ये, 12.6 को मैं करूंगा तो 7.2 आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्या था कि इनकम टैक्स, इनकम बढ़ेगी तो रेट इनकम कम होगा, क्योंकि हमें ये सेम रखना है, जैसे मैंने एग्जांपल देख समझाया कि अगर ये 3 और ये 2 है तो इसको अगर 6 ही रखना है, और अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो इसको कितना करना पड़ेगा 3, तो सीधा सीधा समझ लो रेशियो उल्टा होता है। अगर ये 6:5 है तो 5:6, हमें वैल्यू दे रखी है किसकी 1.2 लाख, किसकी 6 की, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 लाख से, तो आंसर आ जाएगा 7.2 लाख। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उसकी वार्षिक आय 26 लाख से बड़ी, देखो देखो फॉर्मूला क्या है रेट ऑफ इनकम टैक्स, देखो इनकम का फॉर्मूला क्या है, इनकम टैक्स का फॉर्मूला ये इनकम और टैक्स है, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का फॉर्मूला है इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है ओके। वो कह रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना, आय पर टैक्स कितना बढ़ा 17.1 से 13.3 तक कम हो गया, रेट ऑफ इनकम टैक्स 17.1 से अब कितना हो गया 13.3, ठीक है तुम्हें इसको देख के कुछ याद आ रहा है, ये 19 टेबल में आता है 19 9 जा 19 7 जा, रेट ऑफ इनकम टैक्स इतना हो गया तो इनकम कितनी हो जाएगी, इनका रेशियो क्या हो जाता है उल्टा, अभी हमने ट्रिक सीखी है, इनका रेशियो उल्टा हो जाता है 7:9 हो जाता है, ठीक है। वो कह रहा है 2.6 लाख रुपए बढ़ी है, हमारे पास कितनी यूनिट बढ़ रही है 7 से 9, तो 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों में दे रखी है 2.6 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.3 लाख। अगर वो तुमसे पूछ ले कि ये पहले है, ये अब हम दोनों का आंसर निकाल सकते हैं, अगर वो तुमसे पूछ ले पहले कितनी थी, आयकर मुक्त है, ठीक है अब वो सारी बातें पूछेगा तुमसे कि ये कितनी थी ये कितनी थी, उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, ये इस बात का कोई यूज ही नहीं है दोस्तों, अब वो खाली फंसाने के लिए देता है कि दोनों दिशा में 35% आय मुक्त है, अब इस बात का एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम चाहे पहले निकाल लो चाहे दूसरे निकाल लो 35% तो फ्री निकालनी है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें जो इनकम टैक्स देना है वो दोनों, इसको भी पहले ये 35% भी हमें छोड़ना पड़ेगा पहले केस में भी और दूसरे केस में भी, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये फालतू की इंफॉर्मेशन है। वो तुमसे पूछ रहा है पहले पहले की तरह आय का भुगतान करता है, प्रारंभिक आय, प्रारंभिक कितनी है पहले, यानी कि देखो 1.3, 1 यूनिट की वैल्यू प्रारंभिक कितनी थी 7, तो देखो 7 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9.1 आंसर आ जाएगा, ये रहा आंसर क्या आ जाएगा 9.1। ये दोस्तों फालतू की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इतना बड़ा क्वेश्चन कर रखा है, बस आपको सिंपल करना है, पहले कितनी थी 17.1, अब कितनी होगी 13.3, रेशियो काट लेंगे 9:7, इनकम क्या हो जाएगी 7:9, कितनी बढ़ रही है 2 यूनिट, एक 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2.6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1.3, आपसे पूछे पहले की, तो 13 7 कितने होते हैं 91, 9.1 आ जाएगा आंसर। तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट्स में। चलिए मिलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, हम बिल्कुल इसी तरीके से सारी छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समराइज करते हुए चलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, धन्यवाद, राम राम।